हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम के लिए। देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज एंड देन आपके पर्सन की एनर्जीज। तो सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज देखने वाली हूँ, फिर उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जीज देखूंगी। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। सबसे पहले तो जो है मैं आपकी एनर्जीज़ को देखने वाली हूँ यहाँ पर कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आप किस एनर्जी में हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहले हमारे पास है 5 ऑफ कप्स एनर्जी। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, and 9 of swords, Nine of wands। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है 9 नंबर कुछ खास है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी 9 नंबर की, नंबर 18 एंड नंबर 27 9। यस, 999। लाइफ पाथ नंबर 9 ये मुझे दिखाई देता है। और या सितंबर मंथ, ठीक है, सितंबर मंथ। और या हो सकता है आजकल आपको एंजल नंबर 999 बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत परेशान से आप मुझे दिखाई देते हो, बहुत ज़्यादा टायर्ड आप मुझे दिखाई देते हो। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है लाइफ में, समझ नहीं आ रही हैं क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं। आंसर्स चाहते हो कुछ क्वेश्चंस के। आपका ये है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब मिले, कुछ क्वेश्चंस के मुझे आंसर मिले, क्योंकि आप बहुत टेंशन में हो। आपके अंदर क्या, क्यों, कैसे बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंजाइटी में भी आप रात में भी सो नहीं पा रहे हो ठीक से, या मैं कहूँ कि ओवरथिंक बहुत कर रहे हो, एंजाइटी है, लेट नाइट तक सोते रहते हो, सॉरी लेट नाइट तक जो है जगे रहते हो। या मैं ये कहूँ कि बहुत कम नींद आती है, जैसे आप सोए 1-2 घंटे में आँख खुल गई, ऐसा कुछ हो जाता होगा आपके साथ। अचानक से आँख खुल जाती है, एक बेचैनी सी रहती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ है, ऐसा कुछ चल रहा है आपका। कभी कभी आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, काफ़ी हो सकता है इन एंड आउट कर रहे हो, इनका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है। सम टाइम लगता है कि ये इंसान सीरियस नहीं है, समटाइम्स ये इंसान बहुत सीरियस है, समटाइम्स ये प्लेयर है, ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है। कभी कभी लगता है नहीं, वो सच में प्यार करता है। तो आप आई थिंक इनकी वजह से बहुत परेशान हो, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत परेशान हो। कभी कभी एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरते हो। कभी कभी आई थिंक आपकी पर्सन कुछ ऐसे एक्शंस ले लेते हैं या कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा देता है। आई फील कि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आप पूरी करना चाहते हो। बहुत कुछ है आपके मन में, इस रिश्ते से रिलेटेड भी है और अपनी लाइफ से रिलेटेड भी है। बट ना तो लाइफ में वो इच्छाएं पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, ना इस रिश्ते में को लेकर के जो इच्छाएं वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो मन में आपकी इच्छाएं हैं ना, वो जो आप सोचते हो, जैसा आप सोचते हो मे भी वैसा नहीं हो पा रहा है, उसका बिल्कुल सब कुछ अपोजिट हो रहा है। बट आई फील कि आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं।
बाकी की जो लाइफ की इच्छाएं हैं उन पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ रिलेशनशिप में डिस्टर्ब हो इस वजह से, ठीक है। और रिलेशनशिप को लेकर के भी आई थिंक आपने बहुत सारे सपने देखे हैं, ये मुझे दिखाई देता है कि रिलेशनशिप को लेकर के भी बहुत सारे सपने देखे हैं आपके, वैसे भी अपनी लाइफ के बहुत सारे सपने हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है वो कुछ ऐसी चल रही है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रखा है, मतलब आप बहुत टेंशन में हो, आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो लेकिन आप पहले समझना चाहते हो चीज़ों को। आपका ये कि कहीं मतलब आप बिल्कुल भी ना कोई गलती का रिस्क नहीं ले सकते। आपका ये कि नहीं, मैं कोई भी गलती नहीं कर सकती, मुझे सही फैसला लेना है, सही डिसीज़न लेना है, सब कुछ सच जान के डिसीज़न लेना है, ताकि इन फ्यूचर मुझे कभी ऐसा फील ना हो कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया। क्योंकि आप आई थिंक लाइफ में हो सकता है आपने पहले बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए हो, इस वजह से आप डिसीजंस को लेकर के थोड़ा इतना स्ट्रांगली सोचते हो, या हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में खोई हैं, तो अब आप जो है कोई भी गलत डिसीज़न लेकर के अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को खोना नहीं चाहते हो। दूसरी चीज़ ये कि समझ में नहीं आ रहा है सामने वाले की तरफ से चीज़ें क्या हैं, तो उस वजह से भी आप जो है क्लियर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं सच जानना चाहते हो और उसी बेस पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो कि जो भी सच होगा, जैसा भी होगा, उसी के अनुसार मुझे एक्शंस लेने हैं अपनी लाइफ में, उसी के अनुसार उसी डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ना है। ऐसा कुछ आपके दिमाग में है जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जो मुझे साइन दिखाई देते थे वो साइन इतना मैटर नहीं करता, बट लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो साइन आए हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, उसके अलावा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन स्ट्रांगली आए हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज चल रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोचो उस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट, ओके, Seven of Wands, Ten of Cups, King of Swords, नाइन ऑफ सोर्ड्स, उधर भी नाइन ऑफ सोर्ड्स है। एंजाइटी से तो ये भी गुजर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स। गाइस मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, जो आपके लिए एक्चुअल में फील करते हैं ना, जो आपके लिए सच में फील करते हैं, उसको नहीं बता पा रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो सच में ही आपके लिए फील करते हैं, जो आपके लिए फीलिंग से रखते हैं, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अपने दिल की बातों को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं। बहुत कोल्ड सा बिहेवियर है, ऊपर से बहुत शांत, बहुत चुप, कोई जवाब नहीं दे रहे, हो सकता है साइलेंट है बिल्कुल, मतलब कोई उधर से एक्शन ही नहीं आ रहा, कोई थोड़ा भी नहीं आ रहा, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है उनके मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से कि आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं,
आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ तक कि आपके पर्सन आपसे शादी करना भी चाहते हैं। आपके साथ वो फैमिली देखते हैं, आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं। 10 ऑफ कप्स है, आप उनको कंप्लीट करते हो कहीं ना कहीं, मतलब आपके साथ उनको अपनी लाइफ बहुत खुशियों से भरी हुई नज़र आती है, फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आता है। आपके साथ उनको अपनी लाइफ बहुत मतलब एकदम कंप्लीट महसूस होती है, कंप्लीशन का एहसास कहीं ना कहीं आप दिलाते हो। मतलब आपके पर्सन आपके लिए उनकी सोच भी अच्छी है और आपसे प्यार भी करते हैं और आपके साथ रहना भी चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर मुझे ये बताता है। और यहाँ पर आ जाता है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि मुझे ये बताती है कि ये इन फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इन फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं, इनको हाइड करके बैठे हैं। मे बी आप उनसे पूछते होगे तो मना कर देते होंगे कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, या कुछ और, या कुछ बोलते ही नहीं है। मतलब वो बिहेवियर ऐसे कर रहे हैं कि या तो वो क्लियर मना कर रहे हैं आपसे कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे साथ नहीं रहना, या कुछ ऐसा कि वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बट मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि वो अगर कुछ ये कह रहे हैं कि प्यार नहीं करते तो भी झूठ है, प्यार वो करते हैं। और अगर वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो बिल्कुल कुछ कह ही नहीं रहे हैं, आप पूछ रहे हो तब भी उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको लेकर के फीलिंग्स है, लेकिन अभी वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। उन्होंने इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया, उन्होंने इस रिश्ते को डिवाइन के हाथों में छोड़ दिया है। मैं ऐसा देख रही हूँ, उनका ये है कि डिवाइन जो भी चाहेंगे वो होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इनके बस की नहीं है। इनका ये है कि ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बहुत रखते हैं, लेकिन इन्होंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया। इन्होंने सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उनको ये रिश्ता बहुत चैलेंजिंग लगता है। वो इस रिश्ते के लिए कुछ बहुत बड़ा स्टैंड नहीं ले पाएंगे, उनको ऐसा लगता है। वो इस रिश्ते में जैसे कि लाइक इसको ना रिश्ते में बहुत सीरियस कुछ नहीं कर पाएंगे, कमिटमेंट जैसी चीज़ें ये नहीं कर सकते इस रिश्ते के लिए, इसलिए कहीं ना कहीं ये इसको सरेंडर कर रहे हैं और ऐसे थोड़ी दूरियां सी आपसे बना रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी चैलेंजिंग है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है ये रिश्ता जो है। एक लिमिट तक रह सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। इनको ऐसा फील होता है कि इस रिश्ते का मे बी फ्यूचर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे बस यही दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, आप उनको पसंद भी बहुत हो, लेकिन उनको ये लगता है कि इस रिश्ते में चैलेंजेस बहुत हैं और जो कि इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं बनने देंगे, फ्यूचर में प्रॉब्लम होंगे। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील होता है। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, एंजाइटी इनको डेफिनेटली होती है, क्योंकि आपके लिए पैशनेट है, आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो एंजाइटी ऑफ कोर्स होगी जब ये फीलिंग्स को हाइड करेंगे, फीलिंग्स को छुपाएंगे। आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन आपसे दूरियां बनानी पड़ रही हैं इनको। देखो चाहते क्या है, रहना आपके साथ, करना क्या पड़ रहा है, दूरियां बनानी पड़ रही है। तो ये चीज़ तो एंजाइटी देगी ही देगी यहाँ पर, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहते हैं, यहाँ पर ग्रोथ है। अगर आप देखो तो ये तो ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन करना क्या पड़ रहा है, इनको दूर रहना पड़ रहा है आपसे, इनको दूर रहना पड़ रहा है आपसे। तो ये एंजाइटी उसी चीज़ की है, ये बेचैनी उसी चीज़ की है कि चाहते तो कुछ और है और करना कुछ और पड़ रहा है, इसीलिए ये एंजाइटी है, इसीलिए इतना परेशान से मुझे दिखाई देते हैं। दूर दूर भाग रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी इस रिश्ते के लिए, कुछ हो नहीं पाएगा मुझसे, तो दूर दूर भागते हैं। लेकिन दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और उसी में कहीं ना कहीं ये इस तरीके से अटके हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। ऑलराइट, एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साइन की, तो जो मुझे दिखाई देता है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। सो या कुछ और एनर्जीज भी मैं यहाँ पर देखूँगी, मैं इनकी और थोड़ी फीलिंग्स आपके लिए देखना चाहूँगी यहाँ से। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इनके दिल में और क्या कुछ है हमारे व्यूवर्स के लिए।
मैं ले रही हूँ उनको, जितने भी कार्ड्स हैं मैं उनको ले रही हूँ। पहले मैं यही ले लेती हूँ। आई स्टिल हैव योर पिक्चर ऑन माई फोन, आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंड ऑफ यू। ओके, लेट्स सी। और मैसेजेस में देखूंगी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। I see why everything happened the way it did. आई फील आपकी पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। आई डू टॉक अबाउट यू। आई हैव सो मच टू से टू यू। बहुत कुछ है भाई, मैं कह रही हूँ ना, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि बताते कि कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो ये कहना चाहते हैं, जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे। बहुत कुछ है इनके दिल में आपसे कहने के लिए, लेकिन ये कह नहीं रहे क्योंकि ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि चीज़ों के बारे में बहुत ओवर सोच रहे हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन है चैलेंजिंग हो सकता है, आपका कनेक्शन चैलेंजिंग हो, लेकिन जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो चीज़ें बहुत बड़ी लगने लगती है। और आई फील कि आपके पर्सन उन चैलेंजेस के बारे में सोच करके उन चैलेंजेस को बहुत बड़ा कर रहे हैं और उससे उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। मतलब वो चैलेंजेस कहीं ना कहीं उनको डरा रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे जो दिखाई देता है वो यही कि ओवर थिंकिंग के कारण कहीं ना कहीं ये ज़्यादा परेशान है। ये कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कि आपको कुछ भी ऐसा याद आए जो कि लाइक आई फील हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपसे बात बंद करने से पहले कुछ ऐसे भी एक्ट किए हों जिन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है। ठीक है, ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है वो कुछ ऐसी कि जिसके बाद आपका बहुत दिल दुखा, आपको इमोशनली बहुत हर्ट हुआ क्योंकि आपकी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये शख्स मुझसे ऐसे बात करेगा, इस लहजे में बात करेगा, इस तरीके से बात करेगा। सो आई फील जैसे कि आपके पर्सन आपको वो जो हो गया ना उसमें से कुछ भी वो याद नहीं दिलाना चाहते हैं आपको। वो चाहते हैं कि आप वो सब कुछ भूल जाओ, जो भी हुआ वो सब भूल जाओ। आपकी फ़ोटोज़ अभी भी इनके फ़ोन में है, ये अभी भी आपको फ़ोटोज़ को देखते हैं, अभी भी आपको याद करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। यहाँ पर मजबूरी मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन एक तो बहुत ओवरथिंक करके चैलेंजेस को बहुत बड़ा उनको दिख रहे हैं और वो चैलेंजेस कहीं ना कहीं उनको डरा रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। और वो चैलेंज उनको कह रहे हैं कि तुम भाई दूरियां बना लो, कुछ हो नहीं सकता, आगे जाके प्रॉब्लम होगी, ये होगी वो होगी। इसके चलते वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुद घुट रहे हैं, लेकिन वो खुद के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि वो अपने दिल की बात कहना तो चाहते हैं लेकिन वो कह भी नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर भी नहीं पा रहे हैं खुल के। और ये ना एक अंदर एक उबाल है और ये जिस दिन बाहर आएगा ना एकदम से निकलेंगी फिर ये फीलिंग्स। जो इंसान अपने अंदर भर के रखता है ना, एक टाइम ऐसा आता है कि फिर वो एकदम से निकलती हैं, वो एक आंधी तूफान की तरह, क्योंकि कब तक अंदर रहेंगी वो ऐसी चीज़ें। सो यहाँ पर मुझे क्लियर यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन ज़बरदस्ती अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको खुद को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। यहाँ से मैं कोई एक मैसेज लूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स कोई एक मैसेज दीजिए। Any one message for this relationship. Hidden. मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन जो है अभी आगे भी थोड़ा अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही हाइड करके रखेंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आई फील कि ये बीच बीच में थोड़ा इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स को शो कर सकते हैं,
सीधे सीधे तरीके से नहीं बोलेंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इनडायरेक्टली अगर आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो इनडायरेक्टली आपको देखने को मिल सकती है इनकी फीलिंग्स, ठीक है, स्टोरी के थ्रू या कुछ भी कोई भी हिंट आपको मिल सकता है। बट डायरेक्टली मुझे ये शो करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हाइड करेंगे अभी अपनी फीलिंग्स को, और ये चीज़ इनके लिए बहुत टॉक्सिक होगी। ऑलराइट, सो ऐसा हो सकता है कि अभी तो देखो मैं ऐसा ही देख पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हिडन है, तो हिडन की एनर्जी ये बताती है कि अपनी फीलिंग्स को ये हाइड ही करेंगे, खुल के नहीं बोलने वाले हैं। आप एक हफ्ते बाद भी मुझसे यही कहोगे कि दी उन्होंने कुछ नहीं कहा, अभी तक उनकी तरफ से कुछ आया नहीं है, क्योंकि वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बट हाँ, ये हो सकता है कि हाइड करने का जो ये गेम खेल रहे हैं ना, कि मतलब मुझे अपनी फीलिंग्स को, गेम नहीं मतलब वो ये चाह रहे हैं कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँ, ठीक है, आपसे दूर रहने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके लिए खुद के लिए मुश्किल हो रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया था सॉलिट्यूड की एनर्जी आई थी यहाँ पर, एंड उसके साथ है क्राइंग एंड डिप्रेशन। में भी ये जो एनर्जी है ना, ये ज़्यादा फीलिंग्स को छुपाने, ज़्यादा फीलिंग्स को अंदर ही अंदर रखने की वजह से ये जाएंगे सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में, क्राइंग एंड डिप्रेसिव एनर्जी में। देन उसके बाद में है रिकन्सिलेशन, ठीक है। तो रिकन्सिलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को ज़बरदस्ती हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, और जब तक वो कर पाते तब तक तो ये सेपरेशन रहेगा, और जब उनसे नहीं हो पाएगा तो वो खुद आके बात करेंगे, कुछ ऐसा है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।